एक ऐप बनाते वक्त ना हमेशा एक जंग छिड़ी रहती है, स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच। आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि सही टूल का इस्तेमाल करके इन दोनों को कैसे साधा जा सकता है, खासकर तब जब बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हों। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐप में कोई ऐसा अजीब सा बग आ गया हो जो पकड़ में ही नहीं आ रहा, या फिर यूआई अचानक से फ्रीज हो गया हो? एक डेवलपर के लिए इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग शायद ही कुछ हो, है ना? पता है, अक्सर इसका असली विलन पर्दे के पीछे छिपा होता है। मतलब जिस तरह से टास्क्स को मैनेज किया जा रहा है वो, और इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो क्यूज के सही इस्तेमाल में छिपा हुआ है। तो चलो, सबसे पहले सेफ्टी वाले रास्ते पर चलते हैं और समझते हैं सीरियल क्यू को। जब डेटा की इंटेग्रिटी, मतलब उसकी अखंडता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सीरियल क्यू है क्या चीज़? देखिए, ये एक बार में सिर्फ एक ही टास्क चलाता है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उन्हें ऐड किया गया था। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई सिंगल फाइल लाइन लगी हो, जहां कोई भी अपनी बारी तोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। टास्क 1 क्यू में आया, और जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, टास्क 2 अपनी बारी का इंतजार करेगा। ये काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो के सिद्धांत पर। इससे होता यह है कि हर काम एक तय ऑर्डर में बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो जाता है। तो सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कहाँ करें? जब भी शेयर्ड वेरिएबल्स को अपडेट करना हो, या फाइलों में कुछ लिखना हो, या फिर डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन करना हो। सीधे सीधे कहें तो कोई भी ऐसा क्रिटिकल काम जहां ऑर्डर और सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चलिए, अब सेफ्टी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरे रास्ते पर चलते हैं, परफॉर्मेंस का रास्ता। और यहां हम देखेंगे कॉन्करेंट क्यू को। जब काम जल्दी करवाना हो ना, तो ये चीज बड़े काम आती है। कंकरेंट क्यू, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये एक ही समय में कई टास्क चला सकता है। अगर सीरियल क्यू एक सिंगल लेन वाली सड़क थी, तो ये समझिए एक मल्टी लेन हाईवे है जहां कई गाड़ियां एक साथ दौड़ सकती हैं। अब यहां सबसे मजेदार बात क्या है पता है? काम शुरू तो उसी ऑर्डर में होते हैं जिस ऑर्डर में उन्हें ऐड किया गया था, लेकिन वो दौड़ते एक साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा टास्क पहले खत्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे, हो सकता है टास्क 2 टास्क 1 से भी पहले पूरा हो जाए। तो इसको इस्तेमाल तब करते हैं जब टास्क एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि नेटवर्क कॉल्स हो गई, इमेज प्रोसेसिंग हो गई, या कोई हैवी कैलकुलेशन। मतलब ऐसे काम जो एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते और जिन्हें पैरेलल में चलाने से परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाती है। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां एक बड़ा फैसला लेना है, सेफ्टी या परफॉर्मेंस। चलिए देखते हैं कि ये डिसीजन कैसे लिया जाए। चलिए, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सीरियल क्यू एक बार में एक काम करता है, इससे ऑर्डर बना रहता है और थ्रेड सेफ्टी पक्की हो जाती है। दूसरी तरफ है कॉन्करेंट क्यू, जो एक साथ कई काम निपटाता है। यहां ऑर्डर की तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हां, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, गलत क्यू चुनने के नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। इससे रेस कंडीशंस, डेडलॉक्स और यूआई फ्रीजेस जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अरे, ये तो वही प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। इसलिए सही चुनाव करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे मेन लेसन पर आते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो ये है: सीरियल क्यू मतलब सेफ्टी, कॉन्करेंट क्यू मतलब परफॉर्मेंस। बस, ये एक सिंपल सा रूल है जो सही फैसला लेने में हमेशा मदद करेगा। और सुनिए, इस फर्क को अच्छी तरह समझ लेना ही एडवांस्ड कॉन्करेंसी के टॉपिक्स को समझने की नींव है। एक डेवलपर की ग्रोथ के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच वो सही बैलेंस बनाया जा सके। और आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा: क्या कभी किसी ने कंकरेंट क्यू की वजह से हुई रेस कंडीशन को डिबग किया है? अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचने से ये समझने में और भी मदद मिलेगी कि ये नॉलेज आखिर कितनी जरूरी है।